एक आदमी की दुनिया उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो पिता बनने की खुशी में झूम उठता है, लेकिन उसकी खुशी पल भर में खत्म हो जाती है जब वो उससे $5 लाख की दहेज ब्राइड प्राइस की मांग करती है। इतनी बड़ी रकम जो वो पहले ही एक फेल बिजनेस में गंवा चुका है। उसकी चालाक गर्लफ्रेंड उसे उकसाती है, अपनी सफल बहन से पैसे मांगो। लालची भाई तुरंत मान जाता है। उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बहन उसकी जिंदगी फंड करने के लिए मजबूर है। वो भागते हुए अपने माता पिता के पास खुशखबरी लेकर जाता है। उसे उम्मीद है कि वे अपने पहले पोते पोती की खबर से खुश होंगे, लेकिन उसके माता पिता खुश नहीं होते। वो पहले ही उसके पिछले फेलियर के कर्ज में डूबे हुए हैं। ये बच्चा उनके लिए एक और आर्थिक बोझ है। तभी बेटा सबसे बड़ा धोखा देने का प्लान बताता है। वो कहता है कि उसकी बहन को मजबूर करो कि वो अपना पूरा सुपरमार्केट बेच दे ताकि उसकी शादी और बच्चे का खर्च निकल सके। माँ इस प्लान की शुरुआत करती है एक बेहद मीठे लेकिन नकली फोन कॉल से। लेकिन बेटी जो पहले ही बहुत धोखा खा चुकी है तुरंत चाल समझ जाती है। वो साफ कह देती है, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, और ठंडे लहजे में वो सारी चीजें गिनाती है जो वो बचपन में चाहती थी और अब जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं है। फिर वो फोन काट देती है। जब सीधा तरीका काम नहीं करता तो ये जहरीले माता पिता गंदी चाल चलते हैं। पिता नकली बीमारी का ड्रामा करेगा और रिश्तेदारों को बुलाकर उस पर सामाजिक दबाव और शर्म का बोझ डालेगा। आंटी झूठ की दूत बनकर उसके सुपरमार्केट में पहुंची है और चिल्लाती है, तुम्हारे पिता अस्पताल में मौत के करीब हैं। बेटी समझ जाती है कि ये शायद एक स्कैम है, लेकिन आंटी की इज्जत के लिए जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन वो कसम खाती है, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। अस्पताल में पूरा परिवार ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करता है। पिता नाटक करते हुए माफी मांगता है अपनी जिंदगी भर की उपेक्षा के लिए। माँ नकली आंसू बहाती है, कहती है कि उनकी सख्ती ने उसे मजबूत बनाया और अब वक्त है कि वो उन्हें इसका बदला चुकाए। फिर सामने आता है असली मकसद। वो $5 लाख की मांग करते हैं इस नकली बीमारी के नाम पर। अब बेटी को उनकी लालच की गहराई समझ आ जाती है, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़िग रहती है। मैं सिर्फ देखने आई हूँ, पैसे देने नहीं, चाहे ये सच में बीमार हो या नहीं, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। सच्चाई से अनजान लोग तुरंत उसे जज करने लगते हैं, उसे बेरहम और निर्दयी कहते हैं कैसी बेटी है, अपने बीमार बाप को छोड़ रही है। अपने बेटे के लिए $5 लाख पाने की खातिर लालची माँ घुटनों पर गिरकर अपनी बेटी से भीख मांगती है। ये एक बेहद घटिया इमोशनल ब्लैकमेल है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, गुस्साई भीड़ उसे रोक लेती है। वो धमकी देते हैं, हम वीडियो बनाकर तुम्हें ऑनलाइन एक्सपोज कर देंगे। अब वो चारों तरफ से घिर चुकी है, पब्लिकली शर्मिंदा की जा रही है और तभी उसका सब्र टूट जाता है। वो फैसला करती है, आज सबके सामने अपने इस तथाकथित परिवार के हर काले सच को उजागर करेगी। वो अपने बचपन से शुरू करती है, कैसे उसके भाई को हर चीज मिली और वो खुद टुकड़ों पर जीती रही, जैसे किसी नौकरानी की तरह उसके बचे हुए कपड़े और सामान इस्तेमाल करती थी। उन्होंने भाई की फेल होती पढ़ाई पर पैसा बहाया, लेकिन उसकी पढ़ाई में कभी मदद नहीं की। उसे हमेशा कहा गया, लड़की का भविष्य तो सिर्फ शादी है। फिर वो अपनी सबसे दर्दनाक याद बताती है, जब उसे तेज बुखार था वो रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन उसके माता पिता उसे छोड़कर उसके भाई को अस्पताल ले गए। सिर्फ एक छोटी सी खरोंच चली। आखिरी वार तब हुआ जब वो 18 साल की हुई। उन्होंने उसके भाई को $5 मिलियन दिए और उसे फटे पुराने कपड़ों के साथ घर से निकाल दिया। उसकी ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनकर पूरी भीड़ सन्न रह जाती है। अब लोगों की सोच बदल जाती है। जहाँ पहले वो उसे जज कर रहे थे, अब उन्हें उसके माता पिता से घिन आने लगी। लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि वही आंटी जो उसे वहाँ लाई थी अब उसका साथ देती है। वो माता पिता को चेतावनी देती है, अगर तुमने फिर हद पार की तो मैं खुद बीच में आऊंगी। और फिर बेटी आखिरी चाल चलती है। वो सबको बता देती है कि ये पूरी बीमारी एक झूठ है, सिर्फ उसके भाई के $5 लाख के दहेज के लिए रचा गया एक स्कैम। अब जब उनकी हर साजिश उजागर हो चुकी है, वो ठंडे लहजे में कहती है, मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी।